से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाथरस में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दो तेज रफ्तार वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इसमें लगभग 7 लोग डेड हो गए, बाकी घायल हैं। ये कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये टेम्पो जो है सिकंदरापुर हाथरस की तरफ से आ रहा था जी, और बड़ी गाड़ी आ रही सिकंदरापुर तरफ से। तो टैंकर जो है, हाँ, वो सिकंदरापुर तरफ से आ रहा था। अच्छा, दोनों को टेम्पो वाले की ज्यादा गलती है इसमें। हादसा बरेली मथुरा हाईवे पर जैतपुर के करीब हुआ। टाटा मैजिक और ट्रक की आमने सामने से भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टाटा मैजिक चकनाचूर हो गई, जबकि ट्रक भी सड़क किनारे पलट गया। हादसे की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक टाटा मिनी टेम्पो में 20 लोग सवार थे, जो कुमरई गांव के रहने वाले थे और एटा जिले के गांव नगला इमालिया जा रहे थे। परिवार के लोग किसी कार्य से जा रहे थे और सामने की तरफ से कुरियर वाला जो टैंकर होता है वो आ रहा था कंटेनर। वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, पलटने की वजह से दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी कुल जानकारी के अनुसार 7 लोगों की मृत्यु हुई है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया और घायलों का इलाज बेहतर तरीके से कराने के आदेश दिए। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। लाइव टाइम्स के लिए हाथरस से पीएन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन भी उतरेगा। जी हां, दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेगा। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने टिकट देने का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली की राजनीति भी गर्म है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ताहिर हुसैन को टिकट देना केजरीवाल और ओवैसी की मिली भगत है, जबकि मुस्तफाबाद विधानसभा के लोग भी ताहिर हुसैन को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में अब दंगों के आरोपी की एंट्री हुई है। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को असुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव का टिकट देने का ऐलान किया है। ओवैसी ने ताहिर हुसैन के परिवार से मुलाकात की और ताहिर हुसैन को दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट देने का ऐलान कर दिया। ताहिर हुसैन 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी हैं। अभी ताहिर हुसैन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद थे। हालांकि दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया था। अब बीजेपी ने ओवैसी पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल और ओवैसी दिल्ली में तुष्टीकरण कार्ड खेल रहे हैं। ओवैसी का हाथ आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ओवैसी ने असली सेकुलरिज्म का रंग दिखाया है। ताहिर हुसैन, जिसने दिल्ली में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की साजिश रची, जिसके घर से बम मिले, पत्थर मिले, जिसके घर में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर किया गया, लगभग 400 बार चाकुओं से गोदकर अंकित शर्मा जी की लाश को नाले में फेंक दिया गया। ऐसे हत्यारे जिहादी ताहिर हुसैन को दिल्ली के चुनाव के मैदान में उतारकर दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने मुस्तफाबाद से भले ही ताहिर हुसैन को टिकट देने का ऐलान किया हो, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग ही ताहिर हुसैन को टिकट दिए जाने को गलत ठहरा रहे हैं। दंगों का दंश झेल चुके दिल्ली वालों का कहना है कि ताहिर हुसैन को टिकट देना लोगों को और डराने जैसा होगा। जो पार्टी अपराधी को टिकट दे रही है तो जाहिर सी बात है वो पार्टी कैसी होगी, इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग तो। पर जो ताहिर हुसैन ने करा था, हमारी बहन की शादी भी तो उसी टाइम पे,
ताहिर हुसैन ने ये नहीं देखा कि हम तुम्हारे पड़ोसी है क्या है। ताहिर हुसैन ने को हमने बताया भी कि हमारी बहन की शादी है भाई, थोड़ा सा रखना। उसके 10-15 मिनट बाद ही उस पार्किंग में आग लगा दी। ताहिर हुसैन ने सब कुछ कर दिया था। अपराधी है वो, गुंडा है वो। उसको तो बिल्कुल भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। उसे दिल्ली से बाहर भगोड़ा करके घोषित कर रखा है और जेल में है। जो अपराधी जेल में है उसे तो टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। और बहुत बड़ा हत्यारा है वो। उसने लोगों के साथ अत्याचार किए, बहुत ज्यादा लोग मरवा दिए घरों में खींच खींच के। उसकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होनी चाहिए, यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि दिल्ली को मुस्लिम बाहुल्य 10 सीट पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। जानकारों की माने तो ओवैसी के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।